हे मालिक, प्रिय साधक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे है अकेलापन। कहीं यह अकेलापन आपकी जान ना ले ले। इससे पहले आपका अकेलापन आपके जीवन के लिए खतरा बने, उससे पहले इस अकेलेपन को आपको खत्म करना होगा। आज मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हर इंसान के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है, ना तो उग्रवाद है, ना धार्मिक उन्माद है, ना कोई धर्म और जाति की लड़ाई है, ना ही कोई एटम बम है। आने वाले समय में हर एक के लिए अगर खतरा है तो एक ही चीज का खतरा है, और वो है अकेलेपन का खतरा। और यह खतरा पूरी तरह से पैदा हो चुका है। हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा, चाहे बूढ़ा, इतना अकेला महसूस कर रहा है कि उसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है भरोसा? क्योंकि उसको ये डर लगता है कि मैं बात करूंगा, अगर मैं अपनी बात शेयर करूंगा, अगर मैं अपने विचार शेयर करूंगा तो कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए, कहीं बुरा ना लग जाए, कहीं मेरा रिलेशन खराब ना हो जाए। इस अकेलेपन के कारण कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं, इसका कोई अनुमान नहीं है। आज हालात ये हो गए हैं कि माँ बाप बच्चों को इतना डांटते हैं, पीटते हैं कि बच्चे धीरे धीरे अपनी बातें, अपने विचार माँ बाप के साथ शेयर करना ही बंद कर देते हैं। ज्यादातर मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है 90% माँ बाप बच्चों की बातें सुनते ही नहीं हैं। वो जो पढ़ते हैं, वो सोसाइटी में जो खेलते हैं, वो उन हर बातों को माँ बाप के पास शेयर करना चाहते हैं। या तो माँ बाप के पास समय नहीं है, और या फिर माँ बाप अपनी दुनिया में इतने मस्त हैं कि उनको परवाह ही नहीं है, और इतना गुस्सा भरा हुआ है कि वो उसको या तो बोलते हैं बिजी हैं, या उसको थप्पड़ मार देते हैं, पिटाई कर देते हैं, और वो उनकी बातें नहीं सुनते। फिर उन बच्चों को एक आदत पड़ जाती है कि वो माँ बाप के साथ तो एटलीस्ट अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपना ओपिनियन, अपने आइडियाज शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां एक्सेप्टेंस नहीं है। दूसरी बात, ये तो एक पहला रिश्ता। दूसरी बात, उसी कंडीशन में जब माँ बाप जो है बूढ़े हो जाते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि यही हाल बच्चों का होता है। वो बिजी हैं और उनके पास माँ बाप के लिए समय नहीं है, तो वो भी परेशान है। तीसरा, आज सबसे बड़ा कि जब एक आदमी की शादी होती है, हस्बैंड वाइफ है, और वो जब सबसे बड़ा कंपेनियन है, एक दूसरे के साथी है वो, लेकिन वो आज हालात ये हैं कि 95% की मैं गारंटी देता हूं कि ज्यादातर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ अपनी बात शेयर कर ही नहीं पाते। और क्यों शेयर नहीं कर पाते? क्योंकि नाराजगी का डर रहता है, लड़ाई का डर रहता है, एक दूसरे को स्वीकार ना हो पाने का डर हमेशा बना रहता है। एक ना एक पार्टनर हमेशा गुस्से में रहता है। दोनों की जो इच्छाएं हैं, दोनों की जो कामनाएं हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं।
दोनों के विचारों में बहुत ज्यादा विभिन्नता है। इसलिए कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, चलो चुपचाप जो हो रहा है बस सहन कर लेते हैं, और वो जो है हम शेयर कर ही नहीं पाते। फिर बात आती है दोस्तों की, और दोस्तों के साथ शेयर करने में आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सच्चे दोस्त बहुत कम हैं, और जब हम कोई दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो दोस्त हमारा मजाक भी उड़ाते हैं, दोस्त हमारा पीछे से उससे हमें हानि पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए हम दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करते। अब एक दिन ऐसा आता है कि इंसान के पास ना तो माँ बाप हैं, ना बच्चे हैं, ना भाई है, ना बहन है, और ना ही कोई दोस्त है। उसको करे तो करे किसके साथ शेयर, जबकि हम एक सोशल प्राणी हैं। हम जानवरों से अलग इसीलिए हैं कि हम इंटरेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ सुख और दुख बांटते हैं। लेकिन आज जो हो रहा है वो सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि आदमी इतना अकेला हो गया है कि वो किसी के साथ भी अपना सुख और दुख, अपना दर्द, अपनी पीड़ा शेयर नहीं कर पाता। इसलिए मेरे भाई, आपके जीवन में 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे साथी होना, सच्चे साथी होना बहुत जरूरी है, जिनके साथ जब चाहे, जितना चाहे आप शेयर कर सकें। वो आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या आपका प्रेमी हो सकता है, प्रेमिका हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सबसे पहले अकेलेपन के शिकार होंगे, और जब धीरे धीरे जो अकेलेपन का शिकार हो जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर स्ट्रेस आना शुरू होता है, फिर डिप्रेशन, एंजाइटी आनी शुरू होती है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो दिमाग से पूरी तरह से पागल हो जाता है। और ये पहली सीढ़ी है। अकेलापन जो अगर आपको महसूस हो रहा है तो यूं समझ लीजिए कि आप बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार होने वाले हैं। इससे पहले कि डिप्रेशन का शिकार हो, आप अपने इस अकेलेपन को जरूर दूर करें। अभी इसकी सबसे बड़ी दवाई, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसकी सबसे बड़ी दवाई जो है वो है एक अच्छा सच्चा साथी। कितनी काउंसलिंग करवाएं, कितनी मेडिटेशन करें, कितनी पाठ पूजा कर लें, आपका अकेलापन दूर नहीं होने वाला जब तक आपके पास एक सच्चा साथी नहीं होगा। तो एक ऐसा सच्चा साथी पैदा करना होगा, आपको ढूंढना होगा, आपको जो आपके हर सुख और दुख, दर्द और पीड़ा में आपके साथ खड़ा हो। और वो कब मिलेगा वो जब आप किसी के ऐसे साथी बन जाएंगे, जब आप उसके दुख और दर्द को समझने लगेंगे, तो वो आपको जरूर मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो ना मिले। इसलिए आपको अपने आप को बदलना होगा, शेयर भी करना होगा, और दूसरों का सुनना भी होगा। अपने अंदर उस दुख और दर्द को, उस पीड़ा को दबा के मत रखें, उसको बाहर निकालें, क्योंकि जितना बाहर निकालेंगे आप हल्के हो जाएंगे। अगर आपके अंदर खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, तो उसको सबको बांटें। लेकिन अगर आप दुख और दर्द में हैं तो सिर्फ कुछ उन्हीं लोगों को बांटें जो आपके दुख और पीड़ा को समझ सकें। और आज के सेशन का मेरा मकसद एक ही है कि आपको उस अकेलेपन से बचाना जो आपको धीरे धीरे खा रहा है। कहीं ऐसा ना हो आपको इस लायक बना दे ये अकेलापन, ना आप जी पाए और ना मर पाए। कितने दिन सबसे अकेला इंसान पता है कौन है? सबसे अकेला इंसान वो है जो मोबाइल के ऊपर
शॉर्ट वीडियो बार बार क्लिक कर कर करके देखता रहता है, एक के बाद एक, दूसरा तीसरा। इसका मतलब यह है कि मेंटली वो डिस्टर्ब है, वो अकेला है, उसके जीवन में कोई सच्चा साथी नहीं। साथी बहुत मिल जाएंगे लेकिन कोई सच्चा साथी नहीं है, इसलिए वो अपना टाइम काटने की कोशिश कर रहा है मोबाइल के, यूट्यूब के या फेसबुक के या इंस्टाग्राम की रील्स के साथ, स्टोरीज के साथ। क्योंकि जिसके पास सच्चा साथी होता है उसको मोबाइल की जरूरत नहीं है। जिसके पास सच्चा साथी होता है उसको कोई ऐसा साधन नहीं चाहिए। तो इसलिए आपके जीवन में 2, 4, 5, 7 जितने भी सच्चे साथी हो सकते हैं, आज ही उनकी खोज करना शुरू कर दें। और सबसे आसान जो खोज है वो एक ही है कि लोगों की सुनना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप सुनेंगे तो लोग आपकी बात भी सुनेंगे। पता है, ये एक प्रोफेशन बन गया है। बड़े बड़े काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट सिर्फ इसी बात के लाखों रुपए लेते हैं। क्या करने के लिए? बस पेशेंट आता है, अपने सारा सुख दुख, अपना उनकी पीड़ा और सब जो है उसको सुना देता है, और जैसे ही वो सुनाता है बस हल्का महसूस करने लग जाता है। अगर आपको एक धेला नहीं देना, एक पैसा नहीं देना, अगर आप अपने जीवन में ऐसे साथी बना लें, और अगर आपके साथी नहीं हैं तो अपने अंदर झांकें, अपने अंदर देखें, कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कमी है। क्योंकि आप एक अच्छे लिसनर नहीं है, एक अच्छे श्रोता नहीं है। आपको अच्छा श्रोता बनना होगा। सिर्फ अपनी सुनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा। पता है आपके बच्चे आपसे दूर क्यों हो गए हैं? क्योंकि बच्चों को सारे दिन आप शिक्षा देते रहते हैं, ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर। धीरे धीरे बच्चे आपसे दूर होते जा रहे हैं और वो आपकी अब सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने उनकी बात नहीं सुनी। और यही हस्बैंड वाइफ के बीच में है। इसलिए मैं कहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि देखो, कई बार कंपेटिबिलिटी नहीं बनती, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं जबरदस्ती एक दूसरे के ऊपर थोपना नहीं है। आपको ऐसे सच्चे साथी ढूंढने हैं, ऐसे सच्चे साथी ढूंढने हैं जो आपको अकेलेपन से बचाएं, जो आपको डिप्रेशन से बचाएं। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि ये अकेलापन आपको एक ना एक दिन सुसाइड तक, आत्महत्या तक लेकर जाएगा। इसलिए अभी से जो है काउंट करें कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपके सच्चे साथी हैं, सच्चे साथी हैं। हे मालिक,